हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका है टाटा केमिकल्स और दूसरा यहाँ पे है केपिट टेक्नोलॉजीज। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो हम लोग यहाँ पे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है टाटा केमिकल्स। देखो आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 7% तक जो है कमजोरी देखने को मिला, लेकिन जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट आपको 6% तक है। तो इस गिरावट की यहाँ पे वजह क्या है वो हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग आपको ये जानेंगे कि क्या ये अभी बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या देखने को मिलता है कि जो टाटा केमिकल जो आज 7% जो गिरा है ना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो है कटौती की है सोडा एस के प्राइसेस में। अब ये सोडा एस होता क्या है, देखो इसका जो केमिकल नेम आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जो लोग यानी हम लोग यहाँ पे जो है सर्फ जो यूज करते हैं, ठीक है, जो भी क्लीनिंग आपका एजेंट है, जैसे मान लीजिए आपका सोप भी क्यों ना हो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आपका जो सोप जो लिक्विड्स जो सोप होता है उसमें भी आपको जो सोडियम कार्बोनेट आपको यूज देखने को मिलता है। और ख़ास तौर से जो टाटा केमिकल है ना, सोडा एस के मामले में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड है। तो ये चीज़ भी आपको ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखना है। और ख़ास तौर से यहाँ पे क्या करता है टाटा केमिकल्स की सोडियम बाई कार्बोनेट भी वो आपको बनाती है। यानी हम लोग जो आपको बेकिंग जो सोडा यूजेस करते हैं उसका भी यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है ना, जो प्रोड्यूस करता है उसमें से टाटा केमिकल में से एक है। तो टाटा केमिकल्स में जो गिरावट हुआ है इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि सोडा एस के प्राइसेस में जो कटौती की है। अब देखो यदि आपको वही गेन होता तो स्टॉक में यहाँ पे प्राइस आगे जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन जब सोडा एस में जब यहाँ पे कम हुआ है, जो कमी आते हुए दिखाई दिया है, तो यहाँ पे गिरावट है। यदि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखे ना, तो मेरे हिसाब से कोई भी यहाँ पे डर वाली बात नहीं है। ऐसा हमेशा यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, तो निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। अब यहाँ पे बात आता है कि क्या यहाँ हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले ले, क्या नहीं, फ्रेश एंट्री अभी आप मत लो। और यदि आपको लेना भी है ना तो आपको 910 का जरूर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे यानी कि इस लेवल को जरूर आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, बाकी आप नहीं तो वेट भी करके चल सकते हो। लेकिन कंपनी खराब नहीं है। देखो यहाँ पे केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर ही है जिसमें यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। ये दो सेक्टर है, देखो पहला मेटल है और दूसरा यहाँ पे केमिकल है, और सेम तरह का ये भी चलता है। यानी ऐसा हो सकता है कि आपको 1 साल का जो रिटर्न है वो 5 साल में भी ना मिले, और 5 साल का जो रिटर्न है वो आपको 1 साल में भी मिलते हुए दिखाई दे। ये दोनों सेक्टर में इसी तरह का जो रिटर्न बेसिस आपको देखने को मिलता है। आप यदि यहाँ पे चेक करोगे तो 5 साल के जो रिटर्न में कंपनी ने यहाँ पे क्या रिटर्न दिया है देख लो एक बार। तो ऑलमोस्ट आपका 187% का रिटर्न है, जो एक शानदार रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कहा 910 का लेवल जरूर यहाँ पे आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आप रिस्क ले सकते हो, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो। बाकी कंपनी खराब बिल्कुल भी नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता है, जो मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। बाकी आप जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो फुल फंडामेंटल, तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसके बारे में वीडियो भी आपको बना दूंगा। लेकिन जो भी आज न्यूज़ था, जो भी सोडा एस के रिगार्डिंग, वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। तो आपको अब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो, पैनिक नहीं होना है। गिरावट की जो यहाँ पे इतना बड़ा जो गिरावट हुआ है ना, उसका कारण बस एक छोटा सा है, और वो यहाँ पे हमेशा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता रहता है। तो आपको निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर से पूछना, और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हमसे यहाँ पे केपिट टेक्नोलॉजीज के बारे में। और देखो इसका जो लेवल आपको 863 तक आपको आ चुका है। मैंने क्या कहा था, जब तक यहाँ पे 780 के ऊपर है आराम से यहाँ पे आप जो है होल्ड करके चलो। गिरावट जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलेगा, और वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। मैंने 820 से मैंने कहा था, और देखते देखते फिर से यहाँ पे 863 तक आपको चला गया है। शायद आप लोगों को यहाँ पे याद हो कि जेपी मॉर्गन का जो रिपोर्ट था, यानी कि 44% तक का उनका ऐसा मानना था कि डाउनसाइड आपको देखने को मिलेगा, और लगभग स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको करेक्ट हो चुका था। और मैंने उस समय कहा था कि 780 की जैसे ही आपको ऊपर स्टॉक जाएगा निश्चिंत होकर आपको होल्ड करके चलना है, और वही चीज़ अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो लॉन्ग टर्म के विजन से यदि आप चेक करोगे तो कंपनी में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलता है। इसका लॉन्ग टर्म का विजन भी सही है, और साथ यदि आप इसका कंपनी का जो कुछ फंडामेंटल देखोगे तो जान, तो यहाँ पे देख लो कि कंपनी का जो आरओसी है वो यहाँ पे 24% है। यानी कि कंपनी का 100 रुपया जो है 1 साल बाद बढ़कर आपका हो जाता है 124 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। अब ऐसा क्यों, मैंने बताया हुआ है ना कि कंपनी का जो आरओसी आपका आरओई दोनों ही 12% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 12% से ऊपर देखने को मिलता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे चेक करें कंपनी का बुक वैल्यू। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है।
तो यहाँ पे मिलेगा 50 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 700 हो, 600 हो, 500 कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे 50 रुपया पर शेयर। लेकिन तो ये एक तरह का एक्सेप्शन भी होता है, तो आप लोगों को ये समझना है कि आप लोग कैसे समझोगे कि ये जो नंबर आपको सही है नहीं। तो मार्केट प्राइस के हिसाब से जो भी करंट मार्केट प्राइस है उससे 5% से कम ऊपर होना चाहिए। देखो 5% से ऊपर होता है ना तो हम सब बोलेंगे ठीक ठाक नंबर है, लेकिन जब 10% से ऊपर है, देखो जितना ज़्यादा रहेगा ना उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। तो अब ऐसे आपको समझना है। और यहाँ पे क्या है कि 5% से जस्ट ऊपर देखने को मिलता है, यानी कि ठीक ठाक नंबर यहाँ पे है आपको बुक वैल्यू के हिसाब से। अब आगे यदि हम सब यहाँ पे चेक करें तो देखो सेल्स के मामले में यदि चेक करोगे कंपनी का, तो सेल्स आपको लगातार जो है बढ़त आपको देखने को मिल रहा है, और साथ साथ जो इसका प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार आपको गेन हो रहा है। ईयर ऑन ईयर चेक करोगे तो देख लो कि यहाँ पे अभी एक क्वार्टर बाकी भी है, और उसके बाद भी यहाँ पे सेल्स में आपको ग्रोथ आपको हो चुका है, यानी जो पिछले साल का यहाँ पे रिकॉर्ड आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। और यदि प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट भी आपका उसी प्रकार का जो है देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा नंबर कंपनी लगातार आपको जो जनरेट कर रही है। हाँ, आगे चेक करो कंपनी का जो शेयर कैपिटल, तो वो भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और जो आपको रिजर्व है वो भी गेन आपका हो रहा है। अब देखो जो मैंने अभी बताया था ना कि आपको आरओसी आपका आरओई, देखो आरओसी में क्या होता है कि शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व प्लस आपका जो है जो भी कर्ज है वो तीनों को ऐड करके नंबर आपको देखने को मिलता है। लेकिन आपका जो आरओई में क्या होता है कि बस शेयर कैपिटल और आपका रिजर्व को ही जोड़कर नंबर देखने को मिलता है। तो देखो यदि किसी कंपनी का जो आरओसी का नंबर ज़्यादा होता है, यानी कि कंपनी अंदर से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको जरूर जो है ध्यान रखना चाहिए। अब आगे यहाँ पे चेक करोगे कंपनी जो टोटल एसेट है तो वो भी यहाँ पे अब क्या लगातार बढ़ रहा है, तो हाँ वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। फिर हमसे नेक्स्ट आपको आता है कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चेक करना है, क्या मैंने तरीका बताया हुआ है ना, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे 475 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हमसे यहाँ पे चेक करें तो देख लो कि यहाँ पे देखने को मिलता है आपका ऑलमोस्ट जो है 276 करोड़, यानी कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यही सिर्फ आपको फंडामेंटल देखना है, और जब फंडामेंटल सही है तो थोड़ा आपको हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक जरूर है, क्योंकि एक अच्छा खासा यहाँ पे गेंज आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे यदि आपने बाय किया हुआ है 780 के रेंज में या फिर 820 के रेंज में, तो आपको स्टॉप लॉस जरूर आपको लगा के चलना है, जो है 780 की। 780 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है, ये चीज़ आपको जरूर जो है कंसीडर करना है। यदि आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे जो इग्नोर करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो जो लेवल आपको 680 या फिर आपको 650 तक भी आपको देखने को मिल जाए। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप एक ट्रैप में फंस जाओ, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग लेकर यहाँ पे निकल सकते हो, नहीं तो यदि लॉन्ग टर्म पर्पस है तो आपको यहाँ पे ज़रूर से होल्ड करके चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे शानदार है, फंडामेंटल भी शानदार है, प्लस साथ साथ कंपनी का जो फ्यूचर का जो विजन है वो भी यहाँ पे शानदार देखने को मिलता है। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।